नाइंसाफ़ी का एक एग्जाम्पल जो उदाहरण दिया गया इजरायली सरकार से, जबकि हॉस्पिटल पे हमला करना और बच्चों को कैंपों पे हमला करना, इसका कोई इसका कोई अर्थ नहीं बनता है कि कहीं पे हमला कर दिया। और इजरायली सरकार का जो प्रोपेगेंडा है वो अपने मशीनरी पे काम कर रहे हैं और इसी तहत ये अपना जवाब दे रहे हैं। यह तो एक औपनिवेशिक ताकत है जिसने कब्जा कर रखा है। तो दो देशों के बीच का मामला कैसे हुआ? इतने हजार लोग मारे गए हैं। पावर नहीं है। यह अमेरिका है और यूरोप है। इजराइल एक तरह से अमेरिका का पिट्ठू है या अमेरिका का लठायत है जो उस इलाके में है, या अमेरिका की चौकी है। इसलिए जो हमला फिलिस्तीनियों पर हो रहा है, यह मानना चाहिए कि हमला अमेरिका कर रहा है, जिन सब के शह पर इजराइल यह कर रहा है, बल्कि और जख्म पर नमक छिड़कने के बाद वे भी जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं। इजराइल जब तक फिलिस्तीन पर कब्जा रखता है तब तक प्रतिरोध जिंदा रहेगा। अब इस तर्क के सहारे वो किसी को भी मार सकता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जंतर मंतर पर मौजूद है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना हुजूम उमड़ा हुआ है जंतर मंतर पर, जहां फिलिस्तीन को फ्री करने के लिए मांग की जा रही है। क्या कहेंगे? हमास के विरोध में जो है इजराइल लड़ रहा है, कह रहा है जब तक हमास है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पहले इस बात को समझना चाहिए कि इजराइल जो कर रहा है पूरे फिलिस्तीन में, सबसे पहले उसको रोका जाए। ये कहना कि हमास ने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसको समझ में नहीं आता है कि इतने सारे 40,000 लोगों को अब तक मृत्यु हो गई है और 40,000 लोगों को मार करके वो ये बोल रहा है कि हमास ने ये किया, हमास ने वो किया। जो पूरे के पूरे इजराइल और फिलिस्तीन के पूरे लैंड का ऑक्यूपेशन किया गया अभी से लेकर के, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पूरे के पूरे उनके जन में, उनके लैंड पे घुसने वाला इजराइल है, ना कि फिलिस्तीन है। तो पहली ये बात करना है कि हमास ने ये किया, हमास ने वो किया, इसलिए हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इजराइल ने जब फिलिस्तीन के लैंड को कब्जा किया तो उस वक्त वो कहाँ पे था। साथ ही इजराइल का ये भी सफाई आया कि राफा पर जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इजराइल के विरोध में यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हमास के जो हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें बीच में जो आम फिलिस्तीनियों को जो भुगतना पड़ रहा है उसके विरोध में आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत में और भारत के जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? इजराइल ने सफाई दी है, इजराइल अपनी सफाई देता है, कहता है कि राफा में जो हमले हुए हमारा आम लोग टारगेट नहीं थे, हमास टारगेट था और हमास जब तक है तब तक ये युद्ध चलता रहे। ये अपना ज़ायोनिस्ट प्रोपेगेंडा और इजरायली सरकार का जो प्रोपेगेंडा है वो अपने मशीनरी पे काम कर रहे हैं और इसी तहत ये अपना जवाब दे रहे हैं। जबकि हॉस्पिटल पे हमला करना और बच्चों को कैंपों पे हमला करना, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है कि कहीं पे हमला कर दिया जाए। तो ये ज़ायोनिस्ट आर्गूमेंट जो दिया जा रहा है आज से नहीं, 1948 से या उससे पहले 1896 से, जब थियोडोर हर्जल ने ये बात बोला था कि हमें फ़िलिस्तीन की धरती पे कब्जा करना है या अर्जेंटीन की धरती पे कब्जा करना है। उसने अपने बुक में लिखा है ज्यूस स्टेट में कि हमें फ़िलिस्तीन की धरती को जाके कब्जा करना है या अर्जेंटीना की धरती कब्जा करना है। जब वो पहली बात आर्गूमेंट ही दे रहा है कब्जा करने वाला, तो इसका कोई अर्थ नहीं बनता, चाहे वो 1896 हो या 1897 फर्स्ट ज़ायोनिस्ट कांग्रेस हो या इजराइल का एक इलीगल स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हो 1948 में, या फिर 1968 में जो वॉर हुआ उसके बाद जो जितनी भी आर्गूमेंट है, ये ज़ायोनिस्ट आर्गूमेंट दिया जा रहा है कि हम लोग अपने डिफेंड के लिए कर रहे हैं। ये राइट टू डिफेंड या डिफेंड अपने स्टेट के एग्जिस्टेंस के डिफेंड का जो आर्गूमेंट है, ये बिल्कुल बोगस आर्गूमेंट है जो दिया जा रहा है इजरायली सरकार की तरफ से और इजरायली सिंपैथाइजर और उनके जो लॉबी की तरफ से ये दिया जा रहा है। ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है अब उनकी मशीनरी की तरफ से। तस्वीरें कई बार शेयर की जाती है इजरायली मीडिया के तरफ से, जहां पर ये दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल हो या जो कैंप हो जहां पर आम लोग हैं, वहां पर हमास के द्वारा रखे गए हथियार, हमास की जो सुरंग मिल जाती है, इस वजह से वो बोलते हैं कि हमने टारगेट किया है। देखिए, पहली बात ये आपको ये सोचना करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे मेन जो हमारा मोटो है वो लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन है। आप बार बार ये बात को जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमास के द्वारा टनल बनाया जा रहा है, हमास के द्वारा ये बनाया जा रहा है। जो भी लिबरेशन मूवमेंट है उसमें अलग अलग ग्रुप होता है, कुछ भी जो भी ग्रुप है, हमास का बात है जो हो। ज़ायोनिस्ट आर्गूमेंट ये है कि उनका सारा आर्गूमेंट हमास तक रुक जा रहा है, लेकिन आर्गूमेंट ये होना चाहिए कि फ़िलिस्तीन का लिबरेशन क्यों हो, क्यों उन्होंने गोलान हाइट्स पे इलीगल कब्ज़ा कर रखा है, क्यों वो जब भी चाहते हैं मिडिल ईस्ट में कहीं भी, सीरिया या और भी जगह, इराक, कहीं भी जगह बमबारी कर देते हैं। तो उनको कौन ये दे रहा है क्षमता कि वो हमला कर रहे हैं, चाहे वो सीरिया हो या वो इराक हो
या वेस्ट बैंक हो या गाज़ा हो, वेस्ट बैंक में वो जब भी चाहते हैं रेड कर देते हैं, घरों में औरतें महिलाओं के साथ बदतमीज़ी जो किया जा रहा है उस वो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी का एक एग्जाम्पल जो उदाहरण दिया गया इजरायली सरकार से। भारत सरकार के लिए तमाम बातें कही जा रही है, मोदी सरकार के लिए तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि भारत सरकार कह रहा है कि हम दोनों देशों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, जो कि हमारी विदेश नीति है। भारतीय सरकार आज़ादी से लेके 47 से लेके या यूनाइटेड नेशन का जब क्रिएशन हुआ था 1945 में, उसके बाद यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑफ फ़लस्तीन बनी थी, तो उसमें ये कहा गया था कि अभी जो बात हो रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन पे, उस टाइम पे भारत ने ये कहा था कि वो बस ही फ़लस्तीन की ही ज़मीन है। जहाँ तक गांधी जी ने कहा था कि ये जो फ़लस्तीन है वो जज़ीरतुल अरब का पार्ट है। तो चाहे पहले की बात हो 45 की बात हो जब यूएन का क्रिएशन हुआ था, या हमारे आज़ादी के बाद जो स्टैंड रहा है, जो हम लोगों ने इजराइल से ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया वो 1992 में इस्टेब्लिश किया है। तो जो फ़लस्तीनी लिबरेशन मूवमेंट या फ़लस्तीन के लोगों के साथ भारत के लोग हमेशा खड़े हुए हैं, भारत की यूनिवर्सिटियाँ खड़ी हुई हैं। सरकार बदले आती रहे जाती रहें, लेकिन फ़लस्तीन की जो जनता के साथ भारतीय सरकार, भारत के लोग हमेशा खड़े हुए हैं। चाहे वो यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी ऑन फ़लस्तीन की बात हो या महात्मा गांधी की बात हो या जितने भी सरकारें हैं सबकी बात, भारत के लोग हमेशा खड़े हुए हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर, जो है दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, 2 सवाल फ़लस्तीन पर, जो राफा पर हमला हुआ है उस पर इजराइल ने सफाई दी है। इजराइल कहता है कि जब तक हमास का अस्तित्व है तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा, हमने हमास को टारगेट किया है, वहाँ के आम नागरिकों या बच्चों को नहीं। क्या कहते हैं? अक्टूबर से लेकर अब तक ये साफ है कि इतने हज़ार लोग मारे गए हैं, वे हमास नहीं हैं। इज़राइल ने शुरू से ये कहा है कि गाज़ा पट्टी में और अब पश्चिमी तट में भी और राफा में भी कोई निर्दोष नहीं है। वो हर किसी को हमास मानता है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं में काम करने वालों को भी हमास मानता है, जो भी फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं उनको भी हमास मानता है। तो इसलिए इज़राइल का तर्क ये है कि वह जिसे मार रहा है वो हमास है ना। अब इस तर्क के सहारे वो किसी को भी मार सकता है। राफा में जो लोग शरण लिए हुए थे, पहले उसने कहा गाज़ा पर हमला करने के पहले कि आप इस तरफ भागिए, फिर जब उस तरफ लोग गए तो वहाँ उसने हमला करना शुरू कर दिया। पश्चिमी तट में किस आधार पर हमला हो रहा था, वहाँ तो हमास नहीं था, इसलिए हमास का तर्क बिल्कुल बोगस तर्क है। दूसरे कि अगर इज़राइल यह समझ रहा है कि वह हमास को ख़त्म कर देगा तो यह खाम ख्याली है, क्योंकि हमास का मतलब है प्रतिरोध। हमास अगर ना भी रहे तो दुनिया में आज तक ये नहीं हुआ है कि जिसने कब्ज़ा किया हो उसके ख़िलाफ़ प्रतिरोध ख़त्म हो जाए। इसलिए इज़राइल जब तक फ़लस्तीन पर कब्ज़ा रखता है तब तक प्रतिरोध ज़िंदा रहेगा और इज़राइल भी इत्मीनान से नहीं रह सकेगा। इज़राइल को इत्मीनान से रहने के लिए ज़रूरी है कि वह अपना कब्ज़ा हटा ले। तो सवाल ये भी बनता है कि आखिर इजराइल के पास ऐसा कौन सा पावर है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल पावर नहीं है। हाँ। ये अमेरिका है और यूरोप है, जर्मनी और इंग्लैंड, जिन सब के शह पर इज़राइल ये कर रहा है। बल्कि इज़राइल एक तरह से अमेरिका का पिट्ठू है या अमेरिका का लठायत है जो उस इलाके में है, या अमेरिका की चौकी है। इसलिए जो हमला फ़लस्तीनियों पर हो रहा है, यह मानना चाहिए कि हमला अमेरिका कर रहा है और इंग्लैंड कर रहा है और जर्मनी कर रहा है और इज़राइल उनकी तरफ से यह हमला कर रहा है। अगर अमेरिका आज अपना हाथ खींच ले तो इज़राइल की हिम्मत नहीं है कि इस हमले को जारी रखे। भारत सरकार पर भी काफ़ी आरोप लगे इस मामले में, जबकि मोदी सरकार कहती है, मोदी जी ने हाल ही में इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ईद के समय पे वहाँ पर वॉर रुकवा दिया था। इससे ज़्यादा मजाक की बात और क्या हो सकती है? और ज़ख्म पर नमक छिड़कने के बाद वे भी जानते हैं कि वे झूठ बोल रहे हैं। भारत ने एक लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ में चुप्पी रखी, युद्ध विराम के पक्ष में बात नहीं की। भारत की तरफ से हथियार जा रहे हैं इज़राइल के पास। भारत ने इज़राइल को मज़दूर भेजने की बात तब की जब इज़राइल ने सारे फ़लस्तीनी मज़दूरों को हटा दिया।
तो इसका मतलब साफ है कि भारत सरकार, भारत का जो पारंपरिक रुख रहा है फ़िलिस्तीन और इजराइल के मामले में, उसको छोड़कर अब बेशर्मी से इजराइल के साथ है। हालांकि अभी रफ़ा पर हमले के बाद भारत सरकार ने तकलीफ़ जताई है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। जो अगुवाई दक्षिण अफ्रीका ने की, दक्षिणी दुनिया की, वह अगुवाई भारत को करनी चाहिए थी, लेकिन अब भारत उस हालत में नहीं है। भारत कह रहा है कि ये दो देशों के बीच के आपस का मामला है, हमारा दोनों से अच्छे संबंध है, उसे हम बनाए रखना चाहते हैं। यह तो एक औपनिवेशिक ताकत है जिसने कब्जा कर रखा है। हाँ। तो दो देशों के बीच का मामला कैसे हुआ? क्या यह कहा जा सकता था कि यह अंग्रेज़ और भारत के बीच का मामला है, इसलिए दुनिया में किसी को, जब युद्ध चल रहा था, उन्हें औपनिवेशवाद के विरुद्ध भारत का संघर्ष चल रहा था, तो क्या यह कहा जा सकता था कि हम कोई स्टैंड नहीं लेंगे? क्या दक्षिण अफ्रीका में जब रंगभेद के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तो किसी ने कहा कि हम स्टैंड नहीं लेंगे? फिर यह कौन सा तर्क? तो तमाम सवाल रहे और आपको बखूबी सर ने जवाब दिया, और किस तरीके से पूरे फ़िलिस्तीन को लेकर यहाँ पर तमाम एक से बड़े एक नेता, एक से बड़े एक प्रोफेसर, और यहाँ पर जो है पूरे जो है आप संख्या देख सकते हैं, पूरा जंतर मंतर इस वक्त भरा हुआ है फ़िलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल का विरोध करता हुआ, और साथ ही साथ भारत सरकार की जो चुप्पी है, जो फ़िलिस्तीन के में जेनोसाइड चल रहा है, जो नरसंहार चल रहा है, उस पर जो भारत सरकार की चुप्पी देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर जंतर मंतर पर भारी विरोध है। साफ कहे जा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा हथियार भेजे जाते हैं इजराइल में, वो नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। इंसानियत के नाते भारत सरकार को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और जिस तरीके से राफा में हमले हुए हैं, वहाँ पर कौन सा हमास का कौन सा सैनिक मारा गया, कौन मारा गया, वहाँ पर टारगेट सिर्फ बच्चे ही हुए हैं। और जिस तरीके से 8 महीने से ये युद्ध चल रहा है, वहाँ पर जितने हज़ारों हज़ार की संख्या में महिलाएं, बच्चे और निर्दोष लोग मारे गए हैं, आम जन जो मारे गए हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर एक जनाक्रोश आपको देखने को मिल रहा है जंतर मंतर पर। और साथ ही साथ जो है मोदी सरकार के खिलाफ ये भयंकर विरोध है, जो सरकार चुप्पी साधे हुए फ़िलिस्तीन के मामले में, इजराइल के मामले में, और दोनों देशों से अच्छे संबंध की बात करती है, उस देश पर जो है, उस सरकार पर जो है ये वह आक्रोश आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जंतर मंतर पर तमाम लोग जो है, और तमाम दिग्गज लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो फ़िलिस्तीन को फ्री करने के लिए मांग कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन को रिहाई की मांग कर रहे हैं और इजराइल पर अंकुश लगाने की बात करते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।